प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम जनसंख्या पर निबंध लेकर के आए हैं, यानी कि जनसंख्या के क्या प्रभाव हैं, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि। आप शीर्षक देख सकते हैं, यहाँ से इतने शीर्षक से निबंध आपका कक्षा 10 और 12 में पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में। 9, 10, 11, 12 सभी जिनमें निबंध आते हैं वो सभी लोग देखें। बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, या तो ये शीर्षक से आएगा, और देखो कितनी बार ये आ चुका है, ये भी तो देखिए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है, जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, बढ़ती जनसंख्या समस्या और समाधान, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या, बढ़ती आबादी समस्या और समाधान, बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, छोटा परिवार सुखी परिवार, और जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। इतने सारे शीर्षक से आपको एग्जाम में पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको यानी कि इतना ध्यान रखना है, जनसंख्या से रिलेटेड कहीं भी कोई भी शीर्षक आ जाए तो यही आप निबंध लिख देंगे। जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार आ जाए तो उसमें जनसंख्या की बात नहीं की गई, लेकिन बात यही है कि जनसंख्या नियंत्रण की ही बात की जा रही है। सबसे पहले प्रस्तावना और रूपरेखा बना लेंगे और ये सारी हेडिंग्स बता देंगे उसमें डाल के, ठीक है। तो प्रस्तावना, जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां कभी दूध की नदियां बहा करती थीं, उसी देश के अधिकांश बच्चों को शायद आज दूध के रंग का भी पता न हो। वाह, क्या विडंबना है। आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। जानते हो क्यों? क्यों? आखिर क्यों? इसका एकमात्र कारण है बढ़ती जनसंख्या। असंख्य लोग बेरोजगार, लाखों लोग बेरोजगार की श्रेणी में घूम रहे हैं, रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं। क्यों? जनसंख्या की वृद्धि हो गई। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। देश आगे नहीं बढ़ रहा है। देश विकासशील है परंतु विकसित नहीं हो पा रहा है। भारतवर्ष में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करता है। 6ठा भाग विश्व की जनसंख्या का, यानी संसार में जितनी जनसंख्या उसका 6ठा भाग यहां पे ही है। सन 1981 की अगर जनगणना हम देखें तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 68 करोड़ थी। कब? 1981 में। लेकिन आगे क्या हुआ? 1991 यानी 10 वर्षों के बाद जब जनगणना रिपीट होती है तो ये 84.39 करोड़ हो गई। यानी कि मार्च 2021 में जब मार्च सन 2001 में इसका आंकड़ा कहां पहुंच गया? 1,01 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 1 करोड़ के, 1 करोड़ मतलब कितना? 68 करोड़, फिर 100 करोड़। देखिए यहां कितना है, यहां 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गई। फिर क्या हुआ? 2011 की जनगणना हुई, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई, है ना। 10 वर्षों में 21 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। यद्यपि जनसंख्या किसी देश, उसके बिना किसी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जन, राष्ट्र और संस्कृति तीनों से क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। तो जनसंख्या आवश्यक है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का भला न वर्षना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण भारतवर्ष के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस गति से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो अत्यंत दुखदायी स्थिति है। आइए अब देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? एक तो सबसे पहले तो भारतवर्ष में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कुछ विशेष कारण हम आप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? बाल विवाह हो रहे हैं, छुटपने में विवाह। अरे जिस आदमी की उम्र 30 वर्ष में विवाह होना चाहिए उसका 20 वर्ष में हो जाएगा, तो 10 वर्ष पहले विवाह हो गया तो उसके बच्चे 10 वर्ष पहले हो जाएंगे। तो क्या होगा? जिसके 3 बच्चे होने हैं वहां के 5 हो जाएंगे, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। बहुविवाह, एक आदमी एक पत्नी से कोई संतान नहीं होती तो बहुत सारे विवाह करता है, 4-5 विवाह कर लेता है, फिर 4-5 विवाह करता है, 3-4 विवाह करता है, तो तमाम उसकी संतानें हो जाती हैं। दरिद्रता, यार ये दरिद्रता और मनोरंजन के साधनों का अभाव। एक तो गरीबी के कारण भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको परिवार, जब गरीबी होती, दरिद्रता होती है तो पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता तो शिक्षा नहीं मिल पाती, और जब शिक्षा नहीं मिल पाती है तो क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि हो जाती, क्योंकि उनको परिवार नियोजन का दिमाग नहीं होता है, परिवार नियोजन समझ नहीं पाते। क्या फिर क्या? गर्म जलवायु।
अत्यधिक गर्म जलवायु यानी कि हॉट क्लाइमेट की वजह से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। अशिक्षा यानी अज्ञानता, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि संतानोत्पत्ति एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसे हम आप नहीं, संतान ईश्वर देता है। तो ये रूढ़िवादिता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संतान ईश्वर, ये जनसंख्या ईश्वर नहीं बढ़ाता है, हम और आप बढ़ाते हैं, है ना। ये मनुष्य बढ़ाते हैं जनसंख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में संतति निरोध की सुविधाओं का कम प्रचार हो पाना, यानी कि संतान उत्पत्ति कम किस प्रकार की जाए, इन चीजों का वहां पर प्रचार नहीं हो पाता है। परिवार नियोजन के नवीनतम साधनों की अनभिज्ञता, यानी परिवार नियोजन के क्या क्या साधन हैं, उन सबसे लोग क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए क्या होती है, पुत्र की अनिवार्यता भी एक समस्या यह है कि पुत्र होना ही आवश्यक है। और एक पुत्र के होने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कन्याओं पे कन्याएं जन्म लेती चली जाती हैं, और 7 कन्याओं के बाद एक पुत्र होता तो उनके 8वीं संतान हो जाती। तो ये पुत्र की अनिवार्यता भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि का। फिर जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि से हानियां क्या हैं, आइए देखते हैं कि भारत की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या है। जहां प्रजा का आधिक्य होगा वहां निश्चय, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया, क्या कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया कि जहां प्रजा का आधिक्य होगा, यानी प्रजा अधिकतम होगी, वहां निश्चय ही दुख एवं कष्ट की मात्रा अधिक होगी। जहां लोग अधिक होंगे वहां दुख और कष्ट भी अधिक होंगे। यही कारण है कि आज भारत में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कलह, सामाजिक झगड़े, अस्वस्थता, तमाम प्रकार के क्या, भ्रष्टाचार, खाद्यान्न का संकट, अनेकानेक समस्याएं निरंतर जन्म लेती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। निश्चय ही जनसंख्या का यह विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप है, वरदान नहीं है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस का विचार है कि जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर गति से होती है, जबकि उत्पादन अंकगणितीय गति से होता है। प्रोफेसर करसांडर्स का अनुमान है कि संसार की जनसंख्या में 1% प्रतिवर्ष की गति से वृद्धि हो रही है, यानी 100 करोड़ जहां की जनसंख्या, उसमें 1% जोड़ लो, कितना हुआ, यानी जहां पे 100 जनसंख्या है वहां 1%, तो अगले वर्ष 101 लोग हो गए। तो 1000 जहां की जनसंख्या वहां 1010 लोग हो गए। 1% पूरे संसार की जनसंख्या बढ़ रही है हर साल, है ना। तो 100 साल में दोगुनी जनसंख्या हो जाएगी। यदि ये वृद्धि इसी गति से होती रही तो 500 वर्ष पश्चात मनुष्यों को पृथ्वी पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिल पाएगी। इसी बात को प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी भी अपने विनोदपूर्ण यानी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कि यदि ही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, तो कुछ सवाल आगे आएंगे बड़े बड़े। सोने को किंचित जगह धरा पर मिले नहीं, मजबूरन हम तुम सब सोएंगे खड़े खड़े। ये एक हास्य रस का उदाहरण भी है। हमारे देशवासी जनसंख्या की वृद्धि से होने वाली हानियों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हैं और उसके जन्म पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। बिल्कुल घरों में, छोटे से घर में आप देखें आजकल तो भेड़ और बकरियों की तरह लोग भरे हुए हैं। कहां सोते हैं, यानी समझ में नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे घरों में 10, 15, 20 लोग भरे पड़े हैं। तो ये लोग वो हैं जो संतान को ईश्वर की देन मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान नहीं मानता ये। निश्चित ही जनसंख्या की वृद्धि का यदि यही क्रम रहा तो अमानव जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण और असंतोषजनक और अशांत हो जाएगा। अब परिवार नियोजन की उपयोगिता आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि संसार के समस्त प्राणी अपने जीवन को सुखी एवं व्यवस्थित करना चाहते हैं। ऐसा तभी संभव है जबकि व्यय का अनुपात आय के अनुकूल हो, यानी खर्च 58 और इनकम 54, खर्च 10 रुपया, इनकम 1 रुपया। तो अनुपात जितना खर्च हो उतनी इनकम हो तब तो ठीक है। व्यक्ति व्यय को नियंत्रित कर सकता है, किंतु आय की सीमाएं होती हैं। आमदनी की सीमाएं हैं, लेकिन खर्च की सीमाएं तो नियंत्रित कर लो। चलो नहीं खर्च करेंगे, हम चाय नहीं पिएंगे, ठीक है, भोजन से ही काम चलाएंगे, तो ये तो खर्च पे नियंत्रित हो गया। लेकिन इनकम का नियंत्रण कैसे होगा? यदि परिवार सीमित है तो व्यक्ति कम आय में
अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे सकता है और स्वयं को भी व्यवस्थित रख सकता है। परिवार सीमित रहे, इसके लिए आवश्यक है परिवार नियोजन। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने का सर्वोत्तम साधन है ब्रह्मचर्य का पालन, किंतु इस भौतिकवादी युग में इसका पूर्णतः पालन संभव प्रतीत नहीं होता। नियोजन परिवार के लाभ हमारे देशवासियों से छिपे नहीं हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश अब जन जन का कंठहार बन गया है, यानी कि सबके गले में है ना लाल तिकोन, ये परिवार नियोजन जो स्वास्थ्य शिक्षा एवं समृद्धि अथवा सुख शांति और विकास का प्रतीक है। ये चिन्ह पति पत्नी एवं बालक का भी सूचक है। परिवार नियोजन से देश, समाज तथा व्यक्ति तीनों को ही लाभ है। परिवार नियोजन अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सुख एवं शांति से व्यतीत कर सकता है। उसके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सकता है तथा अपने आश्रितों की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करता हुआ उन्हें अधिक सुखी रख सकेगा। वास्तव में कम बच्चों वाले माता पिता अपने सभी बच्चों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध अवश्य कर लेते हैं। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एवं निर्धनता के अभिशाप को दूर करने में परिवार नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आइए देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगा दी जाए। एक पत्नी विवाह हो मात्र। परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। विवाह की आयु में वृद्धि करके लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष निर्धारित कर दी जाए। वैसे ये 21 और 18 चल रही है। बच्चों की आयु में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को हतोत्साहित किया जाए, अर्थात उनको उत्साहवर्धन ना किया जाए। उनके कुछ नियम ऐसे बनाए जाएं कि उनके कुछ अधिकार छीन लिए जाएं जिनके ज्यादा बच्चे हों, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये आपका निबंध कह रहा है, ये आपके सरकार के विचार भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई गाली मत देना भाई। इसके लिए उन्हें विभिन्न शासकीय सुविधाओं से वंचित रखा जाए, भले ही वह किसी भी वर्ग के हों। आज भारतवर्ष में वह कुप्रथाएं समाप्त तो नहीं हैं जिनसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। बाल विवाह जैसी कुप्रथा अब लगभग समाप्त हो गई है। शिक्षा का निरंतर प्रसार हो रहा है। परिणामतः भारतीय जनता परिवार नियोजन के महत्व को जान करके जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयासरत है। चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन पद्धतियों के आने से गर्भनिरोध के साधनों के प्रति जनता का भय समाप्त हो गया है। अतः राष्ट्रहित को देखते हुए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना ही होगा, तभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, है ना। तो बच्चों, आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको शेयर कर दीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर इस समय कक्षा 10 और 12 के चल रहे हैं। मेरे चैनल पे हर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां एक बार चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे देखते रहिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई नमस्कार, ठीक है भाई, आप मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको आज जुड़ने के लिए। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये कर दें तो मैं धन्य अपने आप को समझूंगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।